हेलो एंड वेलकम टू बड़ा ज्ञान जोश बैच। आज जो हम क्लास करेंगे वो हम सिविक्स का क्लास करेंगे और इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं क्लास 10th के। तो जो भी वो बच्चे जो कि क्लास 10th की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, आपको इस चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है। चैनल का नाम बड़ा ज्ञान क्लासेस, जिसपे आप या तो जानबूझ के या अगर आप अनजाने से भी आ गए हैं, अगर आप अनजाने से आ गए हैं इस चैनल पे, तो अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके जान पहचान में जो भी वो स्टूडेंट जो कि क्लास 10th की पढ़ाई करते हैं, अभी कर रहे हैं या आने वाले समय में, यानी वो 9th में क्लास 10th में जाने वाले हैं इसी साल, तो उन सभी लोगों के लिए ये चैनल एक रामबाण की तरह काम करेगा। क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से जीरो से हीरो बनाने की प्रक्रिया चलेगी, एंड दैट इज कॉल्ड बड़ा ज्ञान क्लास। शायद इसीलिए इसका नाम रखने वालों ने बड़ा सोच के रखा कि हमारे ज्ञान को जो बड़ा करने का कार्य करे, दिस इज कॉल्ड द बड़ा ज्ञान क्लासेस। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल। एंड चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हम क्लास 10th की सिविक्स को कवर करने वाले हैं। सिविक्स में एक हमारा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर पे आज हम कुछ चर्चाएं करेंगे। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम इसका नोट्स नहीं लिखवा रहे हैं, इसको समराइज कर रहे हैं। इसको जो है हम शॉर्ट तरीके से कम समय में समझने का प्रयास कर रहे हैं। नोट्स आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, बुक्स को आप ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। उस चैप्टर को आपको कम समय में, बिल्कुल कम समय में, उतना कम समय जितने समय में कि शायद आप एसएसटी का एक पेज पढ़ पाए, उतने ही कम समय में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे, और वो भी बिना कोई भी एक पॉइंट छोड़े। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अच्छा, और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है या नहीं भी है, क्योंकि मैं ज्यादातर अभी कोशिश कर रहा हूं हिंदी में बनाऊं, ताकि वैसे स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है उनका भी काम चल जाए। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। सो जस्ट यू विल हैव टू डू वन थिंग, दैट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ठीक है बबुआ? तो देखिए, उस चैप्टर का नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। सबसे पहले इफ यू कम एट डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल हैव राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। अंडरस्टैंड? A form of government in which the people have a right to choose their representative। यानी एक सरकार की एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें हमें हमारे जनप्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होता है। ये गवर्नमेंट का सबसे बेस्ट फॉर्म होता है, क्योंकि इसमें सर्वोच्च शक्ति जो होती है, सुप्रीम पावर जो होती है, वो किसके पास होती है? वो आम जनता के हाथों में होती है। आप यूं देखें तो आपको पहले सीएम स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा, फिर पीएम स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा, फिर प्रेसिडेंट स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा, लेकिन इन सबों को हटाने की प्रक्रिया है किसके हाथों में? और वो सारे जो हाथ हैं, यानी फाइनली जो सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर आता है वो पीपल के हाथ में है। और ये पावर हमें दिया किसने? ये पावर हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। सो थैंक्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स who gave us this enormous power, जिन्होंने कि हमें इतनी बड़ी शक्ति दी हम आम जनता के हाथों में, कि ये हमारा जो देश है इतना बड़ा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया, लगभग 142-44 करोड़ की आबादी, लेकिन ये सारी सबसे बड़ी सुप्रीम पावर आम जनता के हाथ में दिया, जिसके मदद से कि कभी भी यहां पे शासन करने वाले निरंकुश ना हो सके। ऐसा ना हो जाए कि वो जो है तानाशाह बन जाए, वो डिक्टेटरशिप में हमारा कन्वर्ट हो जाए। इसलिए हम सबसे ज्यादा जो शक्ति दी गई, सबसे ज्यादा जो पावर दिया गया, वो डेमोक्रेसी को दिया गया। सुप्रीम पावर किसको दिया गया? तो डेमोक्रेसी के अंतर्गत आम जनता को दी गई। अब अगर हम दूसरे पॉइंट डाइवर्सिटी की बात करें, तो विविधता इसका मतलब होता है, विविधता है, डिफरेंसेस, अलग अलग चीजों।
के आधार पे। तो आज की इस चैप्टर में हम इसी पे बेसिस कुछ चर्चाएं करेंगे। तो पहला जो हमारा चर्चा है वो है सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूएसए। सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए। ठीक है, सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए क्यों हुआ, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। यह ऐसा इसलिए हुआ बाबू क्योंकि एक टाइम था जबकि अमेरिका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से बहुत जोरदार जूझ रहा था। गोरे काले का भेद वहां पे बहुत ज्यादा था। ठीक है, वहां पे जो नॉन वाइट अमेरिकन थे, ब्लैक पर्सन थे, जो निग्रोज थे, उन्हें लोग आदमी की गिनती में ही नहीं मानते थे क्योंकि ये अफ्रीकन मूल के थे। भाई अफ्रीकन मूल के थे पर वो अब अमेरिकी थे। उनके फोरफादर्स को वहां पे वर्कर्स के तौर पर ब्रिटिशियर्स ने ले गया और वहां पे काम करवाया। उनकी आने वाली नस्लें वहीं पे पली, वहीं पे बढ़ी, उसी देश को अपना माना। उन्हें तो पता भी नहीं कि मेरे दादा के दादा कब साउथ अफ्रीका से आए, कब वो वेस्ट इंडीज से आए, कब वो जमाइका से आए, कब वो किसी कैरेबियन कंट्री से आए, कहां से आए, उसे तो आज पता भी नहीं है। उसे सिर्फ पता है कि वो अमेरिका का निवासी है। बावजूद अमेरिकन जो ओरिजिनल इनहैबिटेड अमेरिकन थे उन्हें अपना समझने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो काले थे। तो ये रंग भेद की जो डिफरेंस था, ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, इसने अमेरिका की स्थिति उथल पुथल मचा करके रख दी। एक नेता आए, बेहतरीन नेता आए अंग्रेज और काले लोगों के सपोर्ट में, जूनियर मार्टिन लूथर किंग, और उन्होंने उनकी अगुवाई की और फाइनली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के इस प्रोक्लेमेशन पे उन्होंने साइन करवाया। और उन्हीं से संबंधित एक चैप्टर भी है जिनके भाषण से लिया गया, जो आप शायद 12th में पढ़ेंगे, आई हैव अ ड्रीम, जिसमें कि वो लिखते हैं कि आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे विल कम इन द लाइफ ऑफ द ब्लैक पीपल, या in the life of America, that the white and the black people will go together, they walk together, they will be a great friend, they will eat together, and there will not be any differences on the grounds of the color, caste, creed, and we all will work for the development and the welfare of America. इन्होंने ऐसा लिखा है I have a dream के अंतर्गत। कौन? जूनियर मार्टिन लूथर किंग। जूनियर आप आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं। ठीक है, और ये जो पीरियड था 1954 टू 1968, यही वो दौर था जबकि अमेरिका में जो सिविल राइट्स की मूवमेंट होती है कि भैया हम भी अमेरिका के निवासी हैं, हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करो। है? आप भी जानते हैं कि हम लोगों को, आप लोगों को भी क्या है, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ये अधिकार हमें दिया कौन? right to freedom, right to live, right to speech, right to make an organization, right to accept any religion, right to spread the awareness regarding our religion। ये सारे जो पावर्स हैं हमें, ये सारे जो राइट्स हैं हमें, ये सारे जो अधिकार हैं हमें, वो हमें कौन दिया है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, हमारे देश का संविधान ने दिया है। उसी तरह से जब बात हम यहाँ पे अमेरिका की करते हैं, जब बात हम यहाँ पे किसकी कर रहे हैं, अमेरिका की कर रहे हैं, तो वहां पे भी सिविल राइट्स इसीलिए हुए, हमारे देश में सिविल राइट्स की स्थिति ही पैदा ना हो, इसीलिए हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ने, उन्होंने इसको भांपा, इसको समझा और उन्होंने पहले ही ऐसे नियम कानून बना दिए जिसमें कि किसी भी आधार पे किसी के साथ भेदभाव ना हो, चाहे वो जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, रंग के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे हो ही नहीं। अंडरस्टैंड बाबू? अब आइए, अब यहाँ पे हम एक और पॉइंट की चर्चा करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, सोशल डिवीजन। ठीक है, सोशल डिवीजन। जनरली हम जैसे ही सोशल डिवीजन की बात करते हैं मतलब होता है सामाजिक भेद, है? सामाजिक भेद। अब ये सामाजिक भेद क्या है? आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज जो है टुकड़ों में थोड़ा सा बटा हुआ है कहीं ना कहीं। पर अगर हम यही अभी से अगर 50 साल पहले के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा भारतीय समाज जो है अलग अलग नामों पे बटा हुआ था, जाति के आधार पे बटा हुआ था, भाषा के आधार पे बटा हुआ था, राजाओं के आधार पे बटा हुआ था।
उस समय जो है अलग अलग चीजें हुआ करती थी, लोग अलग थे, कोई एक झंडे के नीचे नहीं था। इसलिए आफ्टर द फ्रीडम आफ्टर द फर्स्ट 15th August 1947 our India faced many problems because that time we were divided into the more than 600 parts. क्यों? क्योंकि हमारे समाज में जो है वो भेदभाव था, लोग एक दूसरे से अलग थे। और आज भी हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं रिलीजन और कास्ट के नाम पे हम बटे हुए हैं, क्षेत्र के नाम पे हम बटे हुए हैं। हम बिहारी हैं, वो पंजाबी है, वो यूपी वाला है, तो वो मराठी है, वो साउथ का है, इस नाम पे आज भी हम फाइट करते हैं। जबकि हम सब उन सब चीजों से पहले हम इंडियन है। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट we need to understand that if I belong to Bihar, that it doesn't mean I am Bihari and I am the some special part of India, and if they are the Punjabi, then they are the some other parts of India. No, we all are Indians. First of all, we are Indian according and for the proper rule and govern. We are divided. We are divided into a small parts of our country, but it doesn't mean that we are Pakistani and they are Afghanistani. No, but we need to understand that if we go back, that we were divided into the casteism, but it doesn't mean that if I belong to the Brahman caste and if some other belongs to the other caste, then I am superior and they are not superior. No, because if we go back before the thousand years, then that we can find out that that time these were divided according to the work. Understand? According to the work. But nowadays it is based on the birth. If I born in a family of Brahman, then I am Brahman. If some other will born in the Rajput family, then they will call the Rajput, and we are just feeling that we are completely different to each other. No, we need to understand, because these are creating the ditch between the two people, between the two community, between the two states. So we have to just why it was this kind of walls which is affecting our development, जो हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहा है, हमें इसको रोकना पड़ेगा, बिकॉज दिस काइंड ऑफ द सोशल डिफरेंसेस इज नॉट गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। ये सारी तरह की चीजें हमारे लिए अच्छी बात नहीं, दीज आर कंप्लीटली नॉट गुड। अंडरस्टैंड? एंड अब हम अगर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ओवरलैपिंग डिफरेंसेस। ओके, ओवरलैपिंग डिफरेंसेस। Overlapping differences mean what? Actually, when a social group or when some person just across the limitation of his or its own, then it comes together with the overlapping differences. Okay, social divisions take place when some social differences overlap with other differences. Then this is called the overlapping differences. And there is also some other thing that is called the cross-cutting differences. If social differences cross-cut one another, it is difficult to put one group of people against other. मतलब अब एक ऐसा ही सामाजिक ग्रुप है जिसमें कि कोई एक है तो दूसरा हो ही नहीं सकता है, कोई एक ग्रुप है तो दूसरा उसमें नहीं जा सकता है, ये क्रॉस कटिंग हो गया। भैया हम जो है कोई एक ऐसा, मान लीजिए कि आप बहुत बार सुने होंगे क्षत्रिय समाज संघ है, तेली समाज संघ, अहीर समाज संघ, या इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस वो बनाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने आप से काट ही तो रहे हैं, वो सामाजिक भेदभाव ही तो फैला रहे हैं। हम ऐसा ग्रुप क्यों बनाते हैं? जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे हिंदू महासभा, मुस्लिम महासभा, ऐसा हम ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों बनाते हैं? And these are not good for the purpose of for the prospectus of our nation. किसी भी देश के लिए ये बहुत ही हजारस है, क्योंकि हम जो है जाति, धर्म और संप्रदाय के ही नाम पे लड़ते आ रहे हैं, हम उसी पे बेस्ड फाइट करते आ जाएंगे
और कोई और देश हमको ओवरलैप करके निकल जाएगा क्या? देयर आर सो मेनी कंट्रीज जो कि हमसे काफी पीछे था, बट दे आर स्टिल गोइंग अहेड टू अस. क्यों? बिकॉज वी हैव अ बिगेस्ट प्रॉब्लम. दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम. ठीक है. अब अगर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन, ये तो भैया बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि आज जो हमारा पॉलिटिक्स ही बन के रह गया ना, वो सोशल डिवीजन पे हो गया है. इवन की कोई पार्टी भी ना कैंडिडेट को वहां पे खड़ा करती है जहां पे वो जिस जाति का पॉलिटिशियन है उसको उसी क्षेत्र वाले से के जगह पे खड़ा करता है. अगर पता है कि ये क्षेत्र जो है यादवों का है, तो कोई यादव कैंडिडेट को लेके आएगा. क्यों भैया? यादव के नाम पे वोट मिलेगा. राजपूत क्षेत्र है, राजपूत के नाम पे वोट मिलेगा. पासवान क्षेत्र है, मुस्लिम क्षेत्र है, सेम. क्या है ये? व्हाट इज दिस? दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ द कटिंग वन टू अदर्स. शुड इट बी अ गुड पॉलिटिक्स? क्या ये एक अच्छा पॉलिटिक्स होना चाहिए? नो. इज इट अ साइन ऑफ अ गुड पॉलिटिक्स? नो. व्हाई? बिकॉज पॉलिटिक्स doesn't must based on what? Caste or religion. Politics must be free from the any kind of the caste or religion, any kind of the specific part, because politics means that this is the way to make a government, and we will choose our representative who will work for us, and they will make a law in the parliament. So we need to understand these kind of things, because this is creating a great problem. Okay, democracy involves competition among various political parties. डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि वो क्या होगा भाई? तो वो वहां पे कंपटीशन होगा, अलग अलग पार्टीज के बीच में कंपटीशन होगा, अलग अलग जो पार्टीज हैं. अब वो कंपटीशन बुरा नहीं है, क्योंकि कंपटीशन गिव्स अस अ ग्रेट चॉइस, राइट ना? आप एग्जाम में, आपका एग्जाम क्यों लिया जाता है? एक सही और एक मेधावी स्टूडेंट को चुनने के लिए, ये बताने के लिए स्टूडेंट्स को कि इन विच वाटर यू आर, आप कितने पानी में हो भैया, आप कितने पढ़ाई किए हो, ये बताने का एक तरीका है. क्या? एग्जाम. तो उसी तरह से हमारा पॉलिटिक्स भी कुछ ऐसा ही है कि पॉलिटिक्स एक ऐसा कंपटीशन के द्वारा क्या होता है कि लोगों के पास एक फेयर जो है वो चीज मिल जाता है, एक फेयर कंपटीशन लोगों को मिलता है. ठीक है. अगर यही पॉलिटिक्स नहीं होगा, पॉलिटिक्स में अगर यही कंपटीशन नहीं होगा, तो लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि मेरे लिए कौन बेहतर है, कौन बेहतर नहीं है. बहुत सारे हालांकि ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर कि वन पार्टी सिस्टम चलता है. जैसे अगर हम चाइना की ही बात करें तो वहां पे वन पार्टी सिस्टम है, वहां पे सिंगल एक कम्युनिस्ट पार्टी है, और वही पार्टी जो है रूल करती है, वही पार्टी जो है गवर्न करती है, उसी के दबाव में खड़े होंगे. नाम का बस डेमोक्रेसी है, लेकिन फॉर्चुनेटली वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया बेहतर हमारे देश में क्या है भैया? हर इलेक्शन में आपको नया 10 को पार्टी दिखाई पड़ेगा, राइट? हर इलेक्शन में आपको नया 10 पार्टी दिखाई पड़ेगा. अब पॉलिटिक्स में जो है ये इन सारी चीजों को, पॉलिटिक्स को इन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए, जहां पर कि जातिवाद हो, धर्मवाद हो, लिंग के आधार पर भेदभाव हो, क्षेत्रीय भाषा के आधार पर भेदभाव हो. These all mustn't be on in the politics. ये पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी सही नहीं है, और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन, ठीक है? सोशल डिवीजन के लिए पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, और पॉलिटिक्स की वजह से भी सोशल डिवीजन नहीं होनी चाहिए. एक्चुअली मैं तो कहूं तो सोशल डिवीजन ही खराब है, क्योंकि डिवीजन जैसे ही होता है, एक दो जैसे ही अलग होता है, दोनों आपस में टकराव होने शुरू हो जाते हैं. ये कोई बड़ा चैप्टर नहीं था, बट इसमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दैट आई ट्राइड टू कवर इट फॉर यू. आई होप कि आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाए. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, इफ यू विल हैव एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, जस्ट यू कैन कमेंट, और यू कैन आस्क एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स. एंड अगर आपको ये क्लास आगे करना है तो जस्ट यू विल हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि जब भी इसका कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले पहुंचे. एंड प्लीज लाइक एंड शेयर मोर एंड मोर. एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड. एंड हम मिलते हैं फिर से अगले क्लास में एक नए वीडियोस के साथ, नए क्लासेस के लिए. तब तक के लिए बने रहिए.
जुड़े रहिए उस संस्था से जो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रही है, काम कर रही है। तो थैंक यू सो मच एंड वॉच ऑल द वीडियोज ऑफ बड़ा ज्ञान क्लास।